मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि 8 मार्च को मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब का बजट भी पेश किया था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि वो सभी को सूचित करना चाहते हैं कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब वो क्वारंटीन रहेंगे। बजट सत्र से पहले और फिर सत्र के तुरंत बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया। सत्र से पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन सत्र के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव आया। वित्त मंत्री ने कहा कि उनके संपर्क में आने वाले लोग जरूर अपना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोरोना जांच करवाएं। कोरोना के मामले पंजाब में अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 1309 मामले आए हैं सामने। वहीं 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कोरोना का कहर लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पंजाब में कोरोना के सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 10,069 तक जा पहुंची है। अब तक 1,93,345 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि कोरोना के 5,996 मरीज इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। पंजाब संक्रमितों की संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ रही है। पंजाब की कोरोना रिपोर्ट ये आपके सामने रख रहे हैं। एक दिन में 18 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कर्फ्यू आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी और मेडिकल सेवाओं में छूट दी गई है। लुधियाना में पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारियों और जरूरी सेवाओं को भी छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है नाइट कर्फ्यू का। पटियाला और लुधियाना में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का। इमरजेंसी और मेडिकल सेवाओं को हालांकि नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। रूपनगर में एक दिन में कोरोना के 19 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें 14 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। 5 शिक्षक इसका हिस्सा हैं। 14 स्कूली बच्चे और 5 शिक्षकों को कोरोना हो गया है। रूपनगर से ये खबर जहां कोरोना का बम फूटा है, विस्फोट हुआ है। एक दिन में कोरोना के 19 पॉजिटिव केस और इसमें 14 स्कूली बच्चे और 5 शिक्षक शामिल हैं। स्कूल खोल दिए गए हैं सरकार की तरफ से और स्कूल में जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, कोरोना का शिकार हो रहे हैं। रूपनगर में कोरोना का बम फूटा है, विस्फोट कोरोना का। एक दिन में 19 पॉजिटिव केस और इनमें से 14 स्कूली छात्र छात्राएं हैं और 5 शिक्षक हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल में करनाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया के पिता जयदयाल भाटिया, पानीपत विधायक प्रमोद विज, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरू विज, बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और उनके पति अनिल गुप्ता ने कोविड वैक्सीन लगवाई। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खात्मे के लिए सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। आज हमारे ज़िले के पानीपत शहर के जो माननीय एमएलए साहब हैं प्रमोद विज जी, वो आए हैं और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी नीरू जी और डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो है जिला के जो चेयरपर्सन हैं, प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनके हस्बैंड डॉक्टर अनिल गुप्ता। और एक और खुशी की बात है कि हमारे पास आज जो वैक्सीनेशन करवाने आए हैं वो माननीय एमपी साहब के जो फादर हैं, उन्होंने जो 85 साल के, उन्होंने भी अभी वैक्सीन करवाई है। आज जैसे कि सरकार की योजना थी और उसके अंतर्गत आज सिविल हॉस्पिटल में आए हैं और बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। मैं आपको बताऊं, आप आगे यहाँ देखिए किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से आपका बीपी चेक किया जाता है, पल्स चेक की जा रही है, सभी। और सफाई की व्यवस्था आप देखिए सिविल हॉस्पिटल पानीपत में बहुत सुंदर तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और फिरोजपुर शहर से कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। परमिंदर पिंकी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और पैसेंजर ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए हैं, जिससे लोगों पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। रेल मंत्री को पैसेंजर ट्रेन के किराया कम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पहला तो इन्होंने जिहड़े सीगे गैस सिलेंडर उन्होंने रेट बड़े वधा दिते।
ਇਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ किस भाव विकदी है। पंजाब में पनबस कर्मियों की 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज भी हड़ताल जारी रहेगी। पनबस कर्मी वेतन बढ़ोतरी और पक्का करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पनबस कर्मियों का हड़ताल से 18 बस डिपो की सेवा प्रभावित हो रही है। लुधियाना, मोगा, गुरदासपुर, पटियाला में पनबस कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं पनबस कर्मियों ने आज पटियाला में सीएम कैप्टन के आवास का घेराव करने का ऐलान किया है। पनबस कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आज वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए हरियाणा का बजट पेश होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 12 बजे बजट पेश करेंगे। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरा बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करने के बाद दोपहर 2 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट 1,42,343 करोड़ रुपए का पेश किया था। इस बार बजट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बजट में कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर रह सकता है। पिछले साल पेश बजट में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के लिए 6,533 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस बार हेल्थ बजट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बजट में लंबित हेल्थ प्रोजेक्ट पर भी खासा फोकस किया जाएगा। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध को देखते हुए सरकार बजट में गांव और किसानों के लिए भी कई नई योजनाएं ला सकती है। बजट में सिंचाई और पेयजल से जुड़ी नई योजनाओं का ऐलान संभव है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव भी इसी साल होने हैं। ऐसे में बजट में शहरों के साथ साथ गांवों के विकास की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मनोहर सरकार के सामने आय के स्रोत बढ़ाने की भी चुनौती रहेगी। पिछले साल सीएम ने 15,373 करोड़ राजस्व घाटे का बजट पेश किया था। प्रदेश पर कर्ज भी 1,98,700 करोड़ रुपए अनुमानित है। ऐसे में सरकार आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर देना चाहेगी। साथ ही विभागों की लीकेज को रोकना भी सरकार के लिए चुनौती है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर तो बवाल जारी है। सरकार कहती है कि वो किसान हितैषी है। कांग्रेस कहती है कि सरकार किसान विरोधी है। नौबत विधानसभा में गिरने गिराने तक आ गई, लेकिन कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया, जिससे यह साफ है कि किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज है। औंधे मुंह गिरा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। सरकार ने विपक्ष पर उठाए अब सवाल। विधानसभा का समय क्यों किया खराब? कांग्रेस ने क्या खोया, क्या पाया? किसानों पर सियासत कब तक? हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का आया अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में औंधे मुंह गिर गया। मनोहर सरकार की बड़ी जीत हुई तो सीएम से लेकर मंत्री तक हर कोई गदगद है। कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है। हम तो पहले मानते थे जो अविश्वास प्रस्ताव मुंह के बट गिरेगा, और कांग्रेस के मित्रों को राजनीति करने पे ज्यादा भरोसा है, विश्वास है। और विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ भ्रम फैला के वो लोगों को गुमराह करना चाहते थे। हमें खुशी इसकी नहीं है कि अब इस प्रस्ताव गिर गया। हमें खुशी इस बात की है कि हमने जनता के सामने सारी सच्चाई रख दी। सरकार सदन में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेलती नजर आई, लेकिन कांग्रेस पूरे वक्त कंफ्यूजन में ही रही। कांग्रेस की मंशा थी कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कर विधायकों को उजागर करे कि कौन किसानों के साथ है, लेकिन बाद में सीक्रेट वोटिंग का राग अलापने लगी, जो कि हुआ नहीं। अगर हमारी बात मानते, सीक्रेट वोटिंग कराते तो गए थे। पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर तो सीक्रेट वोटिंग होती है, पर यहाँ पर स्पीकर की मर्जी होती है। स्पीकर ने हमारी डिमांड के बाद सीक्रेट वोटिंग नहीं की, और जेजेपी वाले भी कहते हैं कि सीक्रेट वोटिंग होती तो ये सरकार की। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार के साथ कांग्रेस को फेल करार दिया। जहाँ विपक्ष ने किसान के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा, वहीं उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का जो रिप्लाई था वो मुख्यमंत्री का नहीं लग रहा था। रिप्लाई तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अहंकारी आदमी। वैसे
हरियाणा के विधानसभा का यही इतिहास रहा है कि जब भी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हर बार वह गिर जाता है, और इस बार भी यही हुआ। इतिहास ने खुद को दोहराया। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या रहेगी और किसानों के मुद्दे पर सियासत आखिर कब तक होती रहेगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर के नाना चंद्र सिंह सहरावत से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। आरोपी लुटेरे ने छीना झपटी के दौरान सहरावत को गोली मारने की भी धमकी दी। लूट का वाकया रोहतक क्राइम ब्रांच के दफ्तर से महज 150 मीटर की दूरी पर पेश आया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त चंद्र सिंह सहरावत अपनी बीवी की आंखों का चेकअप कराकर वापस घर लौट रहे थे। घर का गेट बंद करते वक्त ही लुटेरों ने उनसे पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की। मानुषी चिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। उस वक्त वो अपने परिवार के साथ रोहतक में अपने नाना के घर आई थी। रोहतक का ये पूरा मामला। अब आकर के उसने यहाँ आकर के गेट खोलते ही यूं मारा। जब तो मैंने उसका यूं मारा, उन्हें तब यहाँ नहीं मारा ना, जब तो मारा एक का मैं उसको ठंडा ठंडा करके फिर मेरे से यूं करा तो खा करके वो तो चुका खा करके भाग गया। मेरे पास अब तो यहाँ आने के बाद तो मेरे पास 100 का नोट था, 1.5 लाख वो थे, 200 के नोट। 1.5 लाख रुपए लेकर उठ गया। 1.5 लाख लेकर उठ गया और मोबाइल लेकर उठ गया। रोहतक पहुंचे बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा कि ममता बनर्जी ने 10 साल के कार्यकाल में कई बड़ी गलतियां की हैं। अब इसका उन्हें पश्चाताप करना पड़ रहा है। एक समय था जब वो हिजाब पहनकर बोलती थी अल्लाहू अकबर। अब उन्हें लगता है कि शायद गलती हुई है, इसलिए अपने आप को ब्राह्मण की बेटी और हिंदू कहकर वो अपना परिचय दे रही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का केवल मोदी विरोध करना है। बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीत कर आएगी। नहीं, हमारे गृह मंत्री जी ने 200 सीट का घोषणा की और 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे हम। अब 10 साल की कोई मुख्यमंत्री अपना परिचय अब 10 साल बाद दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी कुछ गलती की होगी उन्होंने जो उनको पश्चाताप करना पड़ रहा है। ऐसे इमोशनल मुद्दों पे जैसे कल गिर गई वो और कह दिया कि मुझ पर हमला हो गया, लोगों की संवेदनाएं समेटने के लिए सिर्फ नौटंकी कर रही है मुझे लगता है। और मार्च के महीने में दिल्ली एनसीआर का मौसम का मिजाज बदल रहा है। आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में घना अंधेरा छाया हुआ है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। अंधेरा कई इलाकों में छाया हुआ है। मौसम के मिजाज बदलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।